एक नॉवल है, हाँ, जो मुझे मेरा फेवरेट नॉवल है. इट्स कॉल्ड बैरन इन द ट्रीज. Italo Calvino का है. He's an Italian writer. He says there was this young man, a young adult, who fought. He was a baron, huh? And he fought with his father, and he climbed a tree, and he said, "I will not come down until my father apologizes to me." So the father never apologized. He remained in the trees. But he could move from one end of Italy to another end by just going through trees. He never touched the ground. What does that show? That at that time, there were enough trees for him to go all across the continent. We have to go back to what the planet was. Because that is what sustained us for thousands of years. वो ट्रीज जो यहाँ पहले उगते थे, कराची में उगते थे, सिंध में उगते थे, उनको रिहेबिलिटेट करो. ब्रिंग इट बैक टू दोज डेज when there was the effect of climate change. Climate तो change हो रहा है ना, was not so bad. Why is it so bad? Because you have eliminated all natural environment and brought in concrete environment. सीन इन सी व्यू क्या हालत हुई है. वो जो पाम ट्रीज लगाए हैं, इट्स ऑल गॉन. इट इज़ सच ए ट्रेविस्टी. अच्छा, और जो ट्रीज बड़े बड़े हैं जो बन जाते हैं, पीपल के दरख्त हैं, और फिर वो जो दिन का राजा जो एक दरख्त होता है, सबको काट दिया. दोज आर इंडिजिनस. उनको तो काट दिया और ये लगा दिया. क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा सोच रहे थे 4-5 साल से कि क्या करना है. तो हमें समझ नहीं आता था. जब हम डिस्कशन शुरू किए इस चीज़ के ऊपर, तो आई केप्ट ऑन डिस्कसिंग विद वेरियस पीपल कि इसको कम्युनिटी लेवल पे कैसे लेकर आए. आई अंडरस्टैंड इट, यू अंडरस्टैंड इट, बट द कम्युनिटी डजंट अंडरस्टैंड कि हीट वेव क्यों होता है. उनका इंटरेस्ट है कि हीट वेव होता है और उसको हम किस तरह से बर्दाश्त करें और क्या चेंजेस लाएं कि हमें ये भुगतना ना पड़े. एंड द ओनली वे टू कन्विंस इज़ टू शो देम, है ना. तो दिस वाज आवर मोटिवेशन कि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो क्लाइमेट डिटेरिएशन हुआ है वो ये है कि दरख्त नहीं है. फिर ये मसूद लोहार का मैंने पढ़ा आर्टिकल डॉन में कि भाई उसने ये पहले डॉन में जो कवरेज थी वो देखा, तो जैसे कि मतलब ये तो ज़बरदस्त चीज़ है. अगर क्लिफ्टन बीच पे बन सकता है तो कहीं भी बन सकता है. देन आई कॉल्ड अप मसूद लोहार एंड आई सेड, आप आइए ज़रा सा देखिए हमारा एरिया एंड टेल अस व्हाट वी कैन डू. तो ही केम, ही लुक्ड अराउंड, वी डिस्कस्ड इट, वी टॉक्ड अबाउट इट, एंड देन वी डिसाइडेड कि देखो हमारा जो एज ओल्ड तरीका है कि हम कोई चीज़ बोल के नहीं करवाते, करके करवाते हैं, कि हम खुद करते हैं, मॉडल बनाते हैं. तब हम कम्युनिटी को बोलते हैं कि देखो ये है, इससे ये फ़र्क पड़ा है और इसमें इतना ख़र्चा आया है, अब आप लोग इसमें मोबिलाइज़ करें और इसमें फ़र्क पड़ेगा. एंड वी केप्ट थिंकिंग कि परवीन वुड हैव लव्ड दिस, परवीन वुड हैव लव्ड दिस. दिस इज़ व्हाट वी वर डिस्कसिंग ऑल द टाइम कि क्या करें कम्युनिटी में. हम खुद तो कर सकते हैं, कम्युनिटी को क्या हम दें. तो देन वी डिसाइडेड टू कॉल इट परवीन रहमान शहरी जंगल, अर्बन फॉरेस्ट, ये नाम पड़ गया. एंड रिमेंबर वन ऑफ द एस्पेक्ट्स इज़ कि इंडिजिनस प्लांट्स होने चाहिए ताकि वो ग्रो करें और ग्रो भी जल्दी करें. एंड ऑल्सो द थिंग वाज कि इट शुड बी अ झुंड होना चाहिए. औरंगी पायलट प्रोजेक्ट में हमें कहा कि जी हमें ये पौधे लगाने हैं. देवर अनश्योर के क्या करना है. तो हमने उनका ज़मीन का उसका ऑफिस का स्पेस देखा. मैंने कहा यहाँ पे लग सकता है. मैंने उनको बताया कि यहाँ पे 3000 हम दरख्त लगा देंगे 3 दिनों में.
उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि 3 दिनों में ये सारा काम हो जाए। मैंने कहा 3 दिनों में हम फॉरेस्ट खड़ा कर देंगे, आप किसी को ले आए तो वो कहेगा कि इसको कुछ महीने हुए हैं। और अनंतनाग में करके दिखाया, और वो भी मई में, अप्रैल और मई में, जहाँ जब हीट वेव आती है। मेरे हिसाब से 0 मोर्टेलिटी है, एक पौधा भी नहीं मरा, और दे आर ब्लूमिंग लाइक एनीथिंग। इससे ज़्यादा ख़राब ज़मीन कहीं नहीं हो सकती। यहाँ तो हवा में भी नमक है, तो यहाँ अगर हो सकता है तो कहाँ क्यों नहीं हो सकता। कराची जैसे शहर में जहाँ पौधों का बिल्कुल ही एक नामो निशान ख़त्म होते जा रहा है, ठीक है ना, और उधर ये चीज़ को बढ़ाना करना एक बहुत अच्छा एक कदम है जो कि शहर के लिए ज़रूरी है और प्लस आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है। आप दिन की तरफ अगर हमारी बैक साइड पे भी जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गर्मी का क्या सीन है। आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि गर्मी हो रही है नहीं हो रही है, सुकून माहौल है, और रात में तो और ज़्यादा सुकून होता है। लंच के बाद अक्सर जो है हम ग्रीन मतलब मोमेंट को देखने के लिए हम अक्सर जो है वॉक करते हैं कि जो है ना आँखों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह सुबह आते तो हम अपनी जो है ना अर्बन फॉरेस्ट की तरफ जाके थोड़ा सा चहलकदमी करते ताकि हमें अच्छा लगे, ताकि दिन हमारा अच्छा गुजरे, और बहुत अच्छा लगता है मुझे ग्रीन। और आगे चल के ये जो जंगल जब और बड़ा हो जाएगा तो एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होगी हमारे लिए भी और लोगों के लिए भी, और एक दूसरों के लिए मैसेज भी होगा कि हमें कैसे करना है। अब देखो बहुत से ओपन एरियाज़ हैं औरंगी में, क्योंकि हम मैपिंग करते हैं ना, तो उसमें हमें पता है एम्प्टी स्पेसेस कहाँ हैं। अगर उन एम्प्टी स्पेसेस में हम यूसी चेयरमैन्स को कन्विंस कर दें कि आप उन एरियाज़ में फॉरेस्ट लगाएं, उनको फैसिलिटेट कर दें हम, और हम ये ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है, बातचीत शुरू कर दी है कि भाई आपके पास ये है, आपके पास बड़ा जगह छोटा जगह, और आप परमिशन ले लें अपने टाउन चेयरमैन से। आसान सल्यूशन तो पहले करो, कि आप इन लोगों को परमिशन दे दो और थोड़ा सा बजट दे दो। हमने लगाया है, सक्सेसफुली लगाया है, उससे हमारे ऑफिस का माहौल कितना चेंज हो गया। देखो एक चीज़ होता है ना कि हीट ये वो ठीक है, मगर एक माहौल, लोग खुश हो रहे हैं, दे गोज दे सिट देयर दे वॉच। अभी हम स्कूल्स को भी बुलाना शुरू करेंगे ताकि लोग इंटरैक्ट करें ट्रीज़ के साथ, इंटरैक्ट करें बर्ड्स के साथ। अच्छा, और हमने सोचा कि वी विल नॉट जस्ट हैव एन अर्बन फॉरेस्ट, विल हैव अ फूड फॉरेस्ट। डिफरेंस है, फूड फॉरेस्ट मीन्स फ्रूट ट्रीज। तो हमारे 80% ऑफ द ट्रीज आर फ्रूट ट्रीज एंड ऑल ट्रीज दैट आर इंडिजिनस टू कराची, टू सिंध। आलू बुखारे, चीकू, अमरूद, आम के पौधे हमारे पास खैरपुर से आए हैं, इस तरह की चीज़ें, जंगल जलेबी, और 2-3 किस्म बादाम भी हैं, 2-3 किस्म के हमारे पास ऑर्नामेंटल ट्रीज़ भी हैं, जैसे गुलमोहर है, पीपल है जो कि शेड का होता है। तो 80% फूड ट्रीज़ हैं एंड 20% आर ऑर्नामेंटल ट्रीज़। तो ये भी एस्पेक्ट है कि इट्स अ फूड गार्डन, इट्स अ फूड फॉरेस्ट। यू कांट गो टू कराची आइट्स एंड से दरख्त लगा दो, ये पानी कहाँ से आएगा, आप बताओ उनको। नाले तो सबके इधर है ना, 56 नाले तो नेचुरल हैं, तो आप उसमें से निकालें। इट्स कॉल्ड द EMSTU, which means Effective Microorganism Sewage Treatment Unit, which means essentially that good bacteria kills bad bacteria. Different gravel sizes के आप उसमें डालें, एंड जो सबसे बारीक होता है फिर उससे पानी निकाल के आप इस्तेमाल करें। तो उससे केमिकली वो जो जरासीम मरते नहीं हैं, मगर जितना वो होता है ना सॉलिड मैटर्स, वो सब निकल जाते हैं। फीकल मैटर है, अदर मैटर, वो सब निकल जाते हैं। छोटा सा ही अगर आप देखें जाके, और उसके बाद उसके पानी को आप ले जाएं टैंक में, उसमें EM डालें और उसको रखें एक दिन, और फिर आप उसको इस्तेमाल करें। बट इट्स नॉट ड्रिंकिंग वाटर ना, इट्स ओनली फॉर वॉशिंग एंड फॉर क्लीनिंग एंड फॉर द प्लांट्स के लिए वो बहुत अच्छा है। ग्रीन शहर हो जाएगा, बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा, विदाउट एनी सेमिनार्स, नथिंग। यू जस्ट टीच पीपल व्हाट दे ऑलरेडी नो, उनको पता है, उनकी नॉलेज है, उसको एक्चुएट करें, उसको फैसिलिटेट करें, है ना।
एंड आई थिंक कि दिस कॉन्सेप्ट, अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जगह है ना छोटे होते हैं, जैसे हमने दाऊद वालों को किया, सर सैयद जिनके साथ हम काम करते हैं, सो वी हैव टोल्ड देम एनईडी को भी कि अगर आपके पास जगह हो ना तो हम आपके साथ मिलकर बना लेंगे, हम करेंगे आपके साथ, यू नो, छोटे छोटे बना करके, सो दैट योर स्टूडेंट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड्स इट्स इम्पॉर्टेंट दैट पब्लिक प्लेसेस में ये हो. आई थिंक इट विल कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म सिटीज़ अगर ये कॉन्सेप्ट और डेवलप होता है, प्रोलिफरेट होता रहा था, डेवलप तो हो चुका है.